कैसे हैं आप सब? मैं हूँ नटखट नेहा और पिछला भाग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। आगे क्या हुआ वो जान लेते हैं और उससे पहले ये कहानी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मीरा ऋषभ की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। ये देखकर वो काफ़ी डर गया था। वो कभी शायद इतना नहीं घबराया था जितना कि इस लड़की को देखकर वो घबरा रहा था। उसने झट से उसे गोद में उठाया और पहाड़ के ऊपर की तरफ दौड़ पड़ा। अगर वो ज़रा भी लेट हो जाता तो शायद मीरा को खो देता। गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। ऋषभ मीरा को संभाले हुए ऊपर लेकर आ रहा था, जैसे कोई कांच की गुड़िया हो। कुछ वक्त बाद वो लोग ऊपर पहुंचे जहां पर टेंट एरिया था। यहाँ रहना शायद ज़्यादा बेहतर था क्योंकि वो उसे टेंट के अंदर ले गया। 2 दिन से यहाँ थे, ज़रूरत की काफ़ी चीज़ें टेंट में मौजूद थी, इसलिए यहीं रहना सेफ था। अगर ऐसी हालत में उसे लेकर जाता तो 2 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगता। ऊपर से वो बुखार से तप रही थी, बेहोश थी और गीले कपड़े, पूरी बॉडी अभी भी शिफर कर रही थी, पूरी तरह कांप रही थी। ऋषभ मीरा को टेंट के अंदर ले आया, वहीं लगे गद्दे पर लेटाया और ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। वहाँ पर कोई कपड़े नहीं थे। असल में जब गार्ड्स सबको लेकर जा रहे थे तो छवि का बैग भी साथ में ले गए और उसी में मीरा के कपड़े थे। छवि और मीरा एक ही बैग लेकर आए थे, बड़ा वाला। ऋषभ बाद में उन गार्ड को अच्छे से सबक सिखा देगा, फिलहाल तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। ऋषभ ने मीरा को अपनी शर्ट से कवर किया था, बट वो पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसे एकदम से याद आया, उसकी कार में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं। वो बाहर आया और अपने गार्ड से कुछ सामान मंगवा लिया जो उसकी गाड़ी में था। मीरा का पूरा चेहरा लाल हो चुका था, उसे फीवर था बहुत ज़्यादा। वो बेहोशी की हालत में थी। ऋषभ को उसके कपड़े चेंज करने होंगे, पर वो नहीं करेगा तो शायद वो उसे खो देगा। वो खुद भी कांप रहा था। टेंट के अंदर ऊपर से इतना अंधेरा, बारिश जोरों शोरों से। भले ही वो दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार ना करते हों, भले ही एक दूसरे को शब्दों में बयां ना करते हों, लेकिन दोनों में एक ही चीज़ कॉमन थी, दोनों एक दूसरे को चाहते थे। और ऋषभ मीरा के लिए कितना पागल था शायद ये खुद बता भी नहीं सकता था। आज तो शायद वो उसे खो ही देता। कितनी मुश्किल से आज उसने उसे बचाया है। वो एक आदमी है, वो कब तक अपनी भावनाओं को रख सकता था अपने अंदर। उसके आदमी कपड़ों का बैग ले आए। ऋषभ ने उन सबको वहाँ से दूर जाकर खड़े रहने को कहा। उसे ज़रा पसंद नहीं आएगा कि कोई उसकी मीरा की तरफ देखे या कोई उसे इस हालत में देखे। ऊपर से जो वो करने वाला है ना, उसके बाद तो उसे मीरा के रिएक्शन का पता ही नहीं है। उसे नहीं पता वो किस तरह उसके साथ बात करेगी, क्या उससे नफरत करेगी। फिलहाल वो ये सब सोचने के माइंड में नहीं था। ऋषभ ने खुद को शांत किया, टेंट को अच्छे से बंद किया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सोचा ये करना ज़रूरी है। वहाँ लगी टॉर्च को बंद कर दिया था। उसने धीरे से मीरा को छूना शुरू किया। वो ये बिल्कुल नहीं करना चाहता। उसकी भावनाएं बिल्कुल भी गंदी नहीं थी। उसकी इंटेंशन मीरा की केयर था। वो वरना अपने प्यार को खो देगा अगर वो ये नहीं करेगा। उसने अपनी आंखों को बंद किया, खुद को शांत किया और धीरे धीरे मीरा के गीले कपड़े निकालने शुरू किए। उसकी उंगलियां उसकी बॉडी को टच कर रही थी। उसे अजीब महसूस हो रहा था। ये भावना बहुत नई थी। मीरा की स्किन सॉफ्ट थी। उसने जल्दी से अपने हाथों को पीछे ले लिया। वो खुद को शांत कर रहा था क्योंकि अगर मीरा कुछ देर और इन कपड़ों में बेहोशी में रही ना तो शायद वो उसे खो देगा और ऐसा वो कभी नहीं होना दे सकता। उधर मीरा को कुछ फील हो रहा था, बेहोशी में भी किसी की छुअन, पर उसे गंदगी महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि ये ऋषभ था। उसके प्यार में हवस थी ही नहीं, बस प्यार ही प्यार था, इज्जत थी, सम्मान था। इस बार ऋषभ ने खुद को बहकने बिल्कुल नहीं दिया। वो कभी भी ऐसा नहीं कुछ कर सकता जिससे कि मीरा उससे दूर हो जाए। वो मीरा की बहुत इज्जत करता था, उसके लिए बहुत इज्जत थी उसके मन में। बहुत मेहनत से उसने उसके कपड़ों को चेंज कर दिया और अपने बैग में से अपनी शर्ट निकाल कर उसे पहनाई। वो जानता था इसके बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, उसका और मीरा का रिश्ता भी, पर वो उसे खो नहीं सकता, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। ऋषभ ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया। भले ही वो लोग टेंट में थे, ज़्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मीरा को महसूस कर पा रहा था। ऋषभ ने खुद के कपड़े चेंज किए क्योंकि वो बुरी तरह से भीग गया था। उसने खुद को और मीरा को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया, उसे बाहों में भर लिया। उसका दिल कांप रहा था ये सोचकर कि सुबह अगर मीरा ने उसे गलत समझ लिया तो क्या होगा। वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उसने कुछ ऐसा किया था जो कभी बिना किसी रिश्ते के नहीं करना चाहती मीरा।
मीरा की जान बचाने के लिए वो बुरा बनने को तैयार था। वहीं दूसरी तरफ खुराना हाउस में आधी रात का वक्त, सब लोग हॉल में ही बैठे थे। किसी की भी आंखों में नींद तो बिल्कुल नहीं थी। छवि काफ़ी रो रही थी। काकी माँ ने उसे बहुत मुश्किल से शांत कराने की कोशिश की। उसने अपना सिर उनकी गोद में रखे हुए कहा, ये मेरी गलती है। मुझे उसका ख्याल रखना चाहिए था। मैंने क्यों उसे अकेला छोड़ दिया। आशीष और विहान वहीं बैठे थे। दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। आशीष जानता था अगर आज मीरा को कुछ हुआ ना, तो कल सुबह तक क़यामत आ जाएगी, और वो क़यामत कोई और नहीं बल्कि ऋषभ लेकर आएगा। उसे पता ही नहीं कि वो अपनी नफ़रत में किस किस को बर्बाद करेगा, और अपने आप को भी वो पूरी तरह बर्बाद कर लेगा। वो जानता था कि ऋषभ का पागलपन मीरा के लिए क्या है, और मीरा ऋषभ के लिए किस हद तक ज़रूरी हो चुकी थी। तभी आशीष का फ़ोन रिंग होता है। वो देखता है सामने से किसी गार्ड का कॉल था। उसने जल्दी से उठाया। उसे पता चला मीरा मिल चुकी है, पर वो बेहोश है। ऋषभ को मीरा मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। आशीष को तसल्ली हुई कि कम से कम मीरा ठीक है। वो ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। ये गार्ड्स ऋषभ के पर्सनल हैं। ये ज़्यादा कुछ बताएंगे ही नहीं। ये उतना ही बोलते हैं जितनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कही जाती है। और इनसे तो आशीष की ज़रा भी नहीं बनती, क्योंकि ये ऋषभ के पास साई की तरह रहते हैं, हमेशा छुपकर उसके आसपास रहते हैं। आशीष ने कम से कम इतना समझ लिया था कि मीरा ठीक है। उसने सबको बताया कि मीरा मिल गई और सुबह वो लोग घर आ जाएंगे। अब जाकर छवि को थोड़ा ठीक लगा कि शुक्र है उसकी दोस्त को कुछ हुआ नहीं। काकी माँ के कहने पर सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे। वहीं मीरा इस वक्त ऋषभ की बाहों में सो चुकी थी, तो दूसरी तरफ अलीशा अपने बेड पर लेटी मुस्कुरा रही थी। बस बार बार फ़ोन देख रही थी, जहाँ पर उसे मीरा की मौत की खबर का इंतज़ार था। लेकिन ऐसी कोई न्यूज़ सुनने में आई ही नहीं थी कि कोई नदी में लड़की बह गई हो। उसे गुस्सा आ रहा था। उसका प्लान बिल्कुल ठीक था। उसने जो किया था वो सही था। हर चीज़ को सोच समझ कर किया। 2 दिन लगे उसे उस प्लान को बनाने में। मीरा को नीचे जाते हुए किसी ने देखा ही नहीं, पर उसे पता नहीं था एक गड़बड़ हो गई थी। जब वो मीरा को नीचे ले जा रही थी तो उसने जाते वक्त प्रिया को मैसेज कर दिया था कि वो अलीशा के साथ नीचे पानी लेने जा रही है, और सब लोग इस बारे में जान चुके थे। अलीशा तो अपनी ही धुन में थी। उसे पता ही नहीं था कि उसका क्राइम सबके सामने आ चुका था। रात बीत गई थी। बारिश आधी रात को रुकी। मीरा को अपनी बाहों में भरे ऋषभ बार बार उसके माथे को छू रहा था। उसका बॉडी टेम्परेचर सुबह नॉर्मल हुआ। पूरी रात वो बुखार में ही तप रही थी। किसी छोटे की बच्चे की तरह वो ऋषभ की बाहों में आराम से सो चुकी थी। ऋषभ को कभी भी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मीरा उसके लिए कितनी ज़रूरी हो चुकी है। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था कि जिससे मीरा सुबह उससे बात ही ना करे। उसकी मर्ज़ी के बिना उसे टच करना तो बहुत दूर की बात थी। मीरा को देखते देखते उसकी भी आँख लग गई थी। अगले दिन खूबसूरती से भरी सुबह के साथ हुई। मीरा ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने महसूस किया कि वो किसी की बाहों में है। पहले वो थोड़ा घबरा गई, अपने सामने एक मस्कुलर सी बॉडी देखकर, जिस पर शर्ट तक नहीं थी। उसके हिलने से ऋषभ की नींद थोड़ी सी खुल गई। उसने अपना सिर झुकाकर देखा। वो हैरानी से देख रही थी, भरी हुई आंखों से। मीरा ने झुककर खुद को देखा। चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, आंखों में सवाल थे। क्या कुछ गलत हो गया था उन दोनों के बीच जो नहीं होना चाहिए था? वो ऋषभ को सवालिया नज़रों से देख रही थी। उसकी भीगी हुई आंखें ऋषभ को तकलीफ देने के लिए काफ़ी थी। ऋषभ समझ ही नहीं पा रहा था उसे क्या कहना है, क्योंकि मीरा की आंखों में दर्द था। ऐसा कुछ था जो शायद वो समझ नहीं पा रहा था। वो उसे कैसे कहे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऋषभ के दिल को दर्द मिल रहा था। ऋषभ समझ नहीं पा रहा था। वो डरा हुआ था। क्या उसकी गलती थी? क्या मीरा उससे दूर हो जाएगी? क्या वो उसे खुद से दूर कर देगी? उसने बहुत शांत आवाज़ में कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर तुम मुझसे गुस्सा करो या मुझसे नफ़रत करो। जानता हूँ जो किया वो गलत था, पर वो ज़रूरी था। तुम्हें खो नहीं सकता। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम सब जानती हो। पता नहीं जानती हो भी कि नहीं। बहुत कोशिश की है मैंने खुद को शांत रखने की, दिल और दिमाग को समझाने की कि तुम्हारे करीब ना आऊँ, पर मैं हार गया मीरा। मेरा प्यार जीत गया। मैं कभी नहीं सोचा था इन हालातों में तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें कितना चाहता हूँ। मीरा की आंखों से आंसू बहते हैं। वो समझ नहीं पा रही थी। उसने ऋषभ के गले लगा लिया खुद को और छुपा लिया खुद को। उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वो कुछ बोल नहीं पाई। ऋषभ की हालत ख़राब थी। क्या वो उससे गुस्सा थी?
क्या वो उससे दूर जाने का सोच रही थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मीरा को खुद से दूर जाने का बिल्कुल नहीं सोचने दे सकता। उसने मीरा को और भी अच्छे से बाहों में भरा और उसकी पीठ को सहलाने लगा, उसे शांत किया। बहुत देर तक मीरा रोई, बहुत देर तक वो सिसकती रही। ऋषभ ने बहुत अलग सा सुकून महसूस किया, उसे इस तरह अपने करीब महसूस कर। उसने हमेशा खुद को बहुत दर्द दिया था। बहुत देर बाद जब वो शांत हो गई तो नम आँखों से ऋषभ को देखने लगी, जैसे सवाल कर रही हो कि ये क्यों हुआ है और अगर हुआ तो सही है क्या? ऋषभ ने उसके माथे को चूम लिया और एहसास करवाया कि कुछ भी गलत नहीं है। अब जाकर मीरा को थोड़ी सी शांति मिली। तो ऋषभ कहता है, कभी सोचा नहीं था अपने दिल की बात ऐसे कहूँगा। शायद हालात ऐसे हो गए, मुझे नहीं पता, पर कल मैं बहुत डर गया था। तुम्हें खोने का ख्याल मुझे पागल बना रहा था। कुछ घंटे मैंने कैसे बताए मैं जानता हूँ। तुमसे जब तक मिल नहीं गया मेरी सांसें भारी सी हो गई। तुम्हें अपनी बाहों में बेहोश देखकर मैं पागल सा हो गया। शायद मैं किसी को मार देता अगर तुम्हारा ख्याल ना होता। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो, मैंने जो किया, पर मैंने सिर्फ वो अपने प्यार को बचाने के लिए किया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें समाज में नीचा दिखाया जाए या तुम्हें कोई गलत कह सके। मीरा ध्यान से ऋषभ की बातें सुन रही थी। शायद पहली बार ऋषभ इतना बोला होगा। वो काफ़ी देर तक उसे देखती रही। उसे अजीब सा डर लग रहा था, लेकिन वो सब कह देता है। ऋषभ के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे चुप रहने को कहती है। ऋषभ का सारा ध्यान मीरा के चेहरे पर था। उसने अपनी पलकें झुकाई हुई थी। मीरा ऋषभ को देखते हुए फिर कहती है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं जानना। मुझे भरोसा है आप पर, शायद इतना कि खुद से भी ज़्यादा। बस मुझे डर लग रहा है, लोग मुझे किन नज़रों से देखेंगे। मैं सह नहीं पाऊंगी वो सब कुछ। ऋषभ समझ रहा था वो क्या कह रही थी, उसकी बातों का क्या मतलब था। उसने झुककर उसे किस करना शुरू कर दिया। मीरा का दिमाग तो पहले ही काम नहीं कर रहा था। वो समझ तो पहले ही नहीं पा रही थी कि सिचुएशन क्या है और इस माहौल में किस। ये काफ़ी ऑकवर्ड था। मीरा काफ़ी शांत हो चुकी थी, पर वो ऋषभ को समझ नहीं पा रही थी। ना तो वो उसके साथ किस में इन्वॉल्व हो रही थी, बस उसके कंधों पर पकड़ ज़रूर मजबूत की थी। ऋषभ उसे अपने प्यार का एहसास करा रहा था, क्योंकि शायद यही एक तरीका था उसे बताने के लिए कि उसका प्यार सच्चा था। उन दोनों ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। काफ़ी देर बाद दोनों अपनी सांसों को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। दोनों की नाक अब भी थोड़ी सी टच हो रही थी। मीरा ने अपनी पलकें झुकाई, चेहरा बिल्कुल लाल सा हो गया। ऋषभ ने उसके माथे को हल्का सा किस करते हुए उसे गले लगा लिया। मीरा ने लंबी सी सांस ली, खुद को शांत किया, ऋषभ की बाहों में खुद को छुपा लिया। तभी मीरा के कानों में ऋषभ की आवाज़ आती है, जो शरारत से उसे कह रहा था, क्या तुम मुझे जवाब नहीं दोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? क्या तुम मेरा फ़ायदा उठाकर मुझे छोड़ देना चाहती हो? ये सुनकर तो मीरा के होश उड़ गए थे। क्या ये ऋषभ था? क्या ऋषभ को मजाक करना आता है? उसने चेहरा उठाकर ऋषभ को घूरा, जैसे कहना चाहती हो आप क्या बोल रहे हो, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले, क्योंकि आज वो एक अलग इंसान से मिली, एक अलग ऋषभ से, जिसने दिल खोलकर अपनी भावनाएं उसे बताई, जिसने बताया कि मीरा उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो चुकी थी, जिसने बताया कि कल उसने गलत भी इसलिए किया क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। मीरा जानती थी ऋषभ के प्यार में हवस नहीं थी, बस मोहब्बत थी, इज्जत थी और मान था। इसीलिए वो उस पर शक नहीं कर पाई, इसीलिए उसे माफ़ कर दिया। शायद इन दोनों के बीच प्यार था, एक ऐसा प्यार जो बहुत ही पाक था। मीरा ने ऋषभ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान लिया था, इसीलिए उसने उसकी एक बात पर ही भरोसा कर लिया था। तो ऋषभ के लिए भी मीरा बहुत ख़ास थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। कैसी होगी इनकी मोहब्बत, कैसा होगा इनका रिश्ता? क्या दुनिया एक्सेप्ट करेगी एक ऐसे रिश्ते को जो उम्र का फासला पार करने की कोशिश कर रहे हैं? सुनते रहें मेरे साथ इस कहानी को।